तान्या की साजिश पता चलते ही क्रिश और काजल ने किया तान्या को घर से बाहर। संजय फूफासा का फूटा अरमान अभीरा के ऊपर गुस्सा, लगाया अरमान को थप्पड़। तान्या रहेगी पोद्दार हाउस में, काजल हुई शौक। प्रॉपर्टी बंटवारे को लेकर हुआ बवाल, अभीरा की हुई हार, तान्या की हुई जीत। तान्या ने अपनी जीत का किया संजय बंसल के साथ सेलिब्रेशन। क्रिश को आया गुस्सा, पोद्दार परिवार के सामने माफी मांगकर रची बड़ी साजिश, परिवार हुए एक। जी हाँ दोस्तों, सीरियल का आने वाले अपकमिंग एपिसोड बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। तान्या को क्रिश माफ करने के बाद दोनों एक होते हुए नजर आते हैं। क्रिश को बताई है कि उसकी वजह से वो आग लगी थी, धक्का उसने दिया था जिससे काजल मासा और विद्या मामीसा एक साथ ना हो जाए। अगर वो ऐसा नहीं करती तो आज प्रॉपर्टी का बंटवारा नहीं होता। काजल को लगा बड़ा झटका, काजल भी तान्या के पास जाती है। जी हाँ दोस्तों, कुछ दिन तान्या मासूम बनकर पोद्दार हाउस में रहती है संजय फूफासा के कहने पर, जिसकी वजह से तान्या पूरे घर में तान्या सबका दिल जीत सके। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें जहाँ पर मासा यानी कि दादी सा घर छोड़कर जा चुकी है और वो प्रॉपर्टी में सभी 3 बच्चों को अपने बराबर का हिस्सा दे दी है। पोद्दार फॉर्म, पोद्दार हाउस और पूरे बिजनेस में सारा का सारा बराबर का प्रॉपर्टी बंटवारा करके वो घर छोड़कर जा चुकी है और वो किसी से कोई कनेक्शन नहीं रखी है, जहाँ पर पूरी फैमिली शॉक हो जाती है। लेकिन यहाँ पर तान्या की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा प्रॉपर्टी बंटवारे के बाद। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें यहाँ पर तान्या सबके सामने दिखावा तो करती है दुखी होने का, लेकिन जैसे ही वहाँ से हटती है उसकी जीत हो जाती है, क्योंकि वो अभीरा के सामने ये बोली थी कि वो बंटवारा करवा के ही रहेगी, चाहे जैसे ही करवाना पड़े, लेकिन वो करवा कर रहेगी और अभीरा की ही जीत होगी। जहाँ पर आप सभी देखेंगे अभीरा अपने पूरा जोर लगा देती है, लेकिन प्रॉपर्टी का बंटवारा करके दादी सा निकल जाती है और तान्या अपने आप को रोक नहीं पाती है। तान्या ये खुशी अपनी जाहिर करने के लिए संजय फूफासा के पास जाती है प्रॉपर्टी पेपर लेकर के और कहती है आज अगर प्रॉपर्टी का बंटवारा हुआ है तो इसका सारा का सारा क्रेडिट तो इस बार आपको ही जाता है। जहाँ पर संजय फूफासा कहते हैं कि बहुत दिनों तक मैंने सोचा था प्रॉपर्टी बंसल परिवार के नाम कर देना। हाँ मानते हैं, आप भी माँ का साथ दिया है और माँ का साथ देना सही है। जहाँ पर तान्या कहती है मैंने माँ का साथ दिया नहीं, लेकिन मैंने जो किया है उसी की वजह से प्रॉपर्टी का बंटवारा हो पाया है, नहीं तो माँ और मामीसा एक हो जाती बहुत ही जल्द। जैसे क्रिश पूछता है कि कैसे, तभी यहाँ पर बताती है घूमर रस्म के दौरान आप सभी देख रहे थे कि किस तरह से मामीसा और मासा को क्लोज करने के लिए अभीरा पूरी तरह से पूरा जोर लगा रही थी, लेकिन मैंने ही धक्का दिया था। माँ को थोड़ा तकलीफ होगा, लेकिन प्रॉपर्टी बंटवारा होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, नहीं तो हमेशा हमेशा के लिए माँ को ऐसे इंसल्ट सहना पड़ता। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें तान्या बोलती भी नजर आती है। तभी यहाँ पर पहुँच जाता है अरमान और अरमान सुन लेता है तान्या के मुँह से कि उसकी वजह से प्रॉपर्टी का बंटवारा हुआ है और उसकी वजह से ये सारा जो क्लेश हुआ है उसी की वजह से हुआ है। जिसके बाद अरमान को बहुत बड़ा पछतावा होता है और अरमान जाकर अभीरा और बुआसा से कहता है काजल को लगता है कि उनकी बहू कितनी ज़्यादा घटिया है और वो अपनी इस तरह से सोच सकती है और वो अपनी बहू का साथ दे रही थी। यहाँ पर अब काजल बहुत बड़े पछतावे और गिल्ट में पहुँचने वाली है। आप सभी देखेंगे यहाँ पर क्रिश भी खुश होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि क्रिश भी तो यही चाहता है और तान्या बिल्कुल क्रिश की तरह बनती ही जा रही है और ये देखकर क्रिश भी तान्या को सपोर्ट करता हुआ नजर आने वाला है। लेकिन क्या अब काजल जब सच्चाई जानेगी तो अरमान का साथ देगी? और जब अरमान सबके सामने फूफासा को और तान्या को बातें सुनाता है, जब तान्या को काजल भी बुरा भला कहती है, तभी गुस्से में आकर संजय फूफासा अरमान को थप्पड़ लगाते हैं। ये देखकर काजल के होश उड़ जाते हैं। फूफासा जानबूझकर बदला लेने के लिए अरमान को थप्पड़ मारे हैं। काजल क्या तान्या के खिलाफ होगी, अपनी बहू का साथ देगी या फिर घर वालों का साथ देगी? वैसे तो काजल से यही उम्मीद है कि वो घर वालों का साथ देगी, दादी सा को वापस लाएगी। बंटवारा का क्या होगा ये देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। फिलहाल दोस्तों, आप लोग कितने ज़्यादा एक्साइटेड है अपकमिंग एपिसोड देखने के लिए? अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताना।